दोस्तों बस तेरा साथ हो ड्रामा के अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि मुरसलीन साहब घर के पेपर्स रेडी करते हैं जिसमें लिखा होता है कि अनस अपना हिस्सा उनके नाम कर रहा है। और वो सुबह उठते ही अनस को अपने कमरे से बुला ले आते हैं कि तुम्हें इस घर के पेपर्स पर साइन करनी होंगी। अनस जो कि अपने कमरे में बैठा हुआ होता है, मुरसलीन साहब उसे खींच कर ले आते हैं और उसे कहते हैं कि इन पेपर्स पर साइन करो और जैसा तुमने वादा किया था कि तुम घर का आधा हिस्सा मेरे नाम कर दोगे तो तुम्हें इसे अब करना ही होगा। तुम अपने बाप की तरह मुकर नहीं सकते। वो अनस को टेबल की तरफ जोर से ढकेलते हैं और कहते हैं कि अभी के अभी इन पेपर्स पर साइन करो। तभी अंसा आगे आती है और अनस से पूछती है कि अनस ये किन पेपर्स की बात कर रहे हैं, कहीं ये वो तो नहीं। बस अंसा की इतनी ही कहने की देर थी कि शाजिया बेगम आगे आती है और कहती है, ए लड़की तुम पीछे हो जाओ, तुम्हें इन सब मामले में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें इस सब चीज़ों की खबर नहीं है तो तुम्हें अच्छा होगा तुम्हारे लिए कि तुम इन सब चीज़ों से दूर ही रहो। उसी वक्त आवाज़ सुनकर दादा और फुप्पो भी कमरे से बाहर आते हैं। देखते हैं कि ये क्या चल रहा है और यहाँ देखते हैं कि अनस से ज़बरदस्ती मुरसलीन साहब साइन करवा रहे हैं। तो फुप्पो भी आगे आती है अनस को बचाने के लिए कि अनस तुम इस पर साइन क्यों कर रहे हो। तभी अनस कहता है मुरसलीन साहब से कि मैं इस पर साइन नहीं कर सकता, ये घर अब मेरा नहीं है। मेरे जब निकाह कर रहा था मेरे पास हक महर में देने के लिए कुछ नहीं था, तभी मैंने मेरे घर का आधा हिस्सा अंसा के नाम लिखवा दिया था और अब मैं उससे ये हिस्सा चाहकर भी वापस नहीं ले सकता। अब वो उसके हक महर में जा चुका है और अब उस पर उसका हक है। जैसे ही अनस ये कहता है मुरसलीन साहब और शाजिया बेगम के पैरों तले ज़मीन निकल जाती है। दोनों गुस्से में बौखला जाते हैं। तभी दूसरी तरफ शायान आगे आता है और अनस के सर पर बॉटल से ज़ोर से मारता है। वो गुस्सा होता है कि अनस ने घर का हिस्सा अनसा के नाम कैसे कर दिया, वो ऐसा कैसे कर सकता है। अनस को ज़ोर-ज़ार से थप्पड़ मारकर गुस्से से वो यहाँ वहाँ पटकने लगता है, दरवाजे की तरफ पटकता है और मारने लगता है। तभी अमरीन बेगम आगे आती है उसे बचाने के लिए। अंसा बिल्कुल हैरानी से ये सब होते हुए देख रही होती हैं। तभी मुरसलीन साहब आते हैं उस पर हाथ उठाने के लिए। जैसे ही वो हाथ उठाने जाते हैं, अंसा अब और मज़ीद चुप नहीं रह सकती। वो आगे आती है और मुरसलीन साहब को रोक लेती है। ये क्या कह रहे हैं आप? पीछे हटिए, आप ऐसा नहीं कर सकते। अंसा को अनस के साथ खड़ा देख शाजिया बेगम और मुरसलीन साहब के पैरों तले ज़मीन निकल जाती है। शायान और शरीन की तो हवाइयाँ उड़ जाती हैं। अनस अपनी मज़ीद इंसल्ट नहीं बर्दाश्त कर सकता। ये सब देखकर उसे बहुत बुरा लगता है। वो रोने लगता है और फ़ौरन से रूम में चला जाता है। रूम का दरवाज़ा बंद कर लेता है और बाथरूम में जाकर रोने लगता है। वो यही सोचता है कि मेरी यहाँ पर इज़्ज़त नहीं थी, लेकिन अब अंसा के भी सामने मेरी कोई इज़्ज़त नहीं रह गई है। ये लोग जिस तरह से मेरे साथ पहले करके आए थे, अब शादी के बाद भी मेरे साथ वैसे ही बर्ताव किया जा रहा है। मैंने अंसा को प्रॉमिस किया था कि मैं जो है जैसा वो चाहती है वैसा बनूंगा, लेकिन यहाँ पर मेरी हिम्मत नहीं होती कि ताया और ताई के सामने कुछ भी कह सकूं। अंसा फूफो के पास जाकर पूछती है कि क्या ये अनस के सगे ताया हैं। तो फूफो कहती है कि हाँ, ये अनस के सगे ताया जान हैं। तो उस पर अंसा कहती है कि इतनी नफ़रत क्यों है उन्हें के दिल में अनस के लिए। अब यहाँ पर अंसा को कौन समझाए कि ये सब जो है वो काफ़ी सालों से चलता आ रहा है। जैसे ही अंसा को सारी सच्चाई पता चलेंगी, वो मज़ीद यहाँ पर अनस के सामने खड़ी रहेंगी और अनस को हिम्मत देंगी कि तुम्हें इन सब के ख़िलाफ़ लड़ना होगा, तुम मज़ीद अपनी इंसल्ट नहीं करवा सकते हो। यहाँ पर आगे के एपिसोड में हमें देखने मिलेगा कि शारीन, शयान और मुरसलीन साहब सभी के सभी अंसा के सामने लड़ते हैं और अंसा भी बेबाक होकर यहाँ पर सबके सामने जो है अटल रहती है।